नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निर्वाचन आयोग द्वारा एनकॉर एप्लीकेशन में काउंटिंग मॉड्यूल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वृक्षाबाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर के बच्चों के लिए नेत्र जांच शिविर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने स्थापना दिवस पर सिक्किम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिन सन 1975 में उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। सिक्किम ने सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक भावना की अपनी दीर्घकालीन कथा में एक नया अध्याय जोड़ा। सिक्किम के लुभावने परिदृश्य और उसके समुदायों की विविध चित्रपट शांति और सद्भाव की स्थायी मूल्यों के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो इसकी पहचान की आधारशिला रही है, जो हिमालय के केंद्र में स्थित है। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले सिक्किम के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ते रहने की कामना की है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग और संघ शासित स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोर्ट ब्लेयर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अविजित रॉय मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अविजित रॉय ने दीप प्रज्वलित कर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। मुख्य अतिथि सहित स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू से रोकथाम एवं बचाव के उपायों पर उपस्थित लोगों को जागरूक किया। एट द कम्युनिटी लेवल, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंड लेवल में, फैमिली से, बच्चों से। सबसे बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा हमारा ये काम आसान करते हैं, क्योंकि उनको जो जानकारी दिया जाता है वो इस जानकारी को डिसेमिनेट करते हैं अपने फैमिली में, स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में। तो इससे क्या होता है कि घर घर ये नॉलेज जाता है, पता चलता है कि ये बीमारी क्या है और इससे कैसे बचे। पब्लिक हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट इज रोकथाम, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेंगू होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक किसी को भी हो सकता है। और इसको फैलाने वाला मॉस्किटो, जो मच्छर है, वो है एडिस मॉस्किटो। ये बहुत ही कॉमन मॉस्किटो है ना, मच्छर है। ये जो बात हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। देखिए उसके अपीयरेंस की वजह से, उसका जो ब्रांडेड है, ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्राइप ब्रांड है, उसका वजह से इसका नाम एडिस है, एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस। और इससे पहचान, डेंगू का इसको पहचाना जा सकता है इसका इस डिज़ाइन से। और इसके काटने, ये एक्चुअली क्या है कि पीछे से आकर के काटता है, सामने से नहीं। अगर आप सामने बैठे होगे तो सामने से नहीं काटेगा, ये पीछे से काटेगा और आपके एंकल लेवल में काटेगा, आपके एड़ियों में। और सबसे बड़ा चीज़ ये काटते वक्त आपको दर्द नहीं होगा, है ना। दूसरे मच्छर जो है काटेगा तो दर्द होगा, लेकिन एडिस मॉस्किटो जब काटता है तो दर्द नहीं होता है। लेकिन काट के जब चला जाता है तो उसके बाद में रेडनेस और बहुत खुजली होता है। ये इसका टिपिकल एडिस मॉस्किटो का काटने का लक्षण है। और इसका जो लाइफ स्पैन के हिसाब से मच्छर जो है अंडा देता है और ये 7 दिन में अडल्ट मॉस्किटो में फिर से बदल जाता है, बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मच्छर अंडा देता है और 7 दिन का बाद में, 7 दिन कंप्लीट होते होते ये अडल्ट अंडा से मच्छर बन जाता है। तो ये इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 7 दिन है हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जहाँ पानी जमा होता है, आप रखते हो पौधा, आप जो प्लांट्स जो रखते हैं, फूल पेड़ रखते हो, है ना, आपके फ्लावर्स जब रखते हैं, तो उसमें जब पानी जमा रहता है, ऑलमोस्ट हर घर में है ये गमला, है ना। तो ये जब रुका हुआ पानी में जो है मच्छर जो है अंडा देता है। तो इसलिए अगर ये मच्छर पनपना नहीं है, बढ़ना नहीं है, तो हमारा काम है 1 सप्ताह होने से पहले इस पानी को बदल दें। हम सारी कम्युनिटी टीचर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके संपर्क में ढेरों बच्चे आते हैं और कंटिन्यूअस आते रहते हैं।
तो अगर ये जानकारी हमारे पास होगी तो हम इन जानकारियों को बच्चों के पास साझा कर सकेंगे और इससे हम बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकेंगे। तो इस संबंध में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को ध्यान से सुने होंगे और इस छोटी सी जानकारी को आप आगे बढ़ाएंगे। डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम बोलते हैं ईडीज इजिप्टी मॉस्किटो। इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। कभी भी घर पे देखोगे आप, बड़ा सा मॉस्किटो एकदम बड़ा भी नहीं रहता है, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा रहेगा, और देखोगे उसके अंदर काला और सफ़ेद धारी रहेगा बदन में, तो उसको देख के समझ जाए डेंगू मच्छर है। ऐसा दिख गया, एक भी मच्छर आपको आसपास दिख गया तो तुरंत कुछ प्रभाव से आप कुछ काम कीजिए जिससे कि आप उस मच्छर का पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके, बाइटिंग रेट को कम कर सके। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो मॉस्किटो होती है इससे येलो फीवर होता है। येलो फीवर जो होता है अफ्रीकन कंट्रीज में और साउथर्न कंट्री में सबसे डेडली डिजीज होता है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मॉस्किटो को कंट्रोल कीजिए। बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक मॉस्किटो कंट्रोल नहीं होगा। आपने आसपास हिस्सा देखिएगा जहाँ पे आपको रेड, वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप वाला मॉस्किटो दिख गया, तुरंत कोई एक्शन लीजिए जिससे कि आप ये कर सकते हैं। जैसे कुछ भी नहीं है तो गाँव में धूप देते हैं ना, धूप तो उसमें विलेज मंदिरों वगैरह में देते हैं ना धूप, नारियल के इसमें जला के देते हैं धूप। और द बेस्ट तरीका टू गेट टू द मॉस्किटोज, बिकॉज शाम का टाइम में जो मॉस्किटो काटता है, जो आपका ये जो डेंगू मॉस्किटो, उसको भगाने का तरीका 2 घंटा हट गया वो भी फिर नहीं काटेगा आपको। तो ये सारा चीज़ें आप डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हो और इस बीमारी को दूर भगा सकते हो। बाकी भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में एनकॉर एप्लीकेशन में मतगणना मॉड्यूल पर प्रशिक्षण और निर्देशों के लिए कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। एनकॉर के काउंटिंग मॉड्यूल को सीखने और परीक्षण करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की तकनीकी टीम ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देशों और ईवीएम वोट, पोस्टल बैलेट वोट और परिणाम की घोषणा की डेटा प्रविष्टि के लिए अपनाई जाने वाले चरणों के बारे में जानकारी दी। आयोग ने एनकॉर गिनती एप्लीकेशन में प्रत्येक अधिकारी स्तर पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां डिजाइन की है। गिनती की प्रक्रिया 2 भागों में क्रियान्वित की जाती है, यानी गिनती से पहले की प्रक्रिया और गिनती के दिन की प्रक्रिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में मतगणना केंद्र सुचारू गिनती के लिए आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी आनंद वर्धन मिश्रा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और चुनाव अधिकारी कार्यालय की तकनीकी टीमों ने दक्षिण अंडमान में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। पंख गैर सरकारी संगठन और अग्रवाल आई हॉस्पिटल समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर सीआरसी के बच्चों और अभिभावकों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। मदर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में वृक्षाबाद के रिहैबिलिटेशन सेंटर के बच्चों और उनके माता पिता ने हिस्सा लिया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य और सीआरसी अंडमान की निदेशक सुमिता ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए इस शिविर के आयोजन और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। आज हेल्थ कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें आई चेकअप किया जा रहा है। जो यहाँ पे हमारे सीआरसी के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनका आई चेकअप करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली सीएसआर के अंडर किया जा रहा है। जो अग्रवाल इंस्टीट्यूट है आई चेकअप का, उनके तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। और सबसे मेन जो इसमें इनिशिएटिव का पार्ट है वो है पंख एनजीओ, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया। और साथ में जो बच्चों को स्पेक्स की ज़रूरत होगी तो वो भी एनजीओ की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को कुछ सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम आयुष्मान भारत के अंदर कवर करवाने की कोशिश करेंगे।
और इस कैंप के बाद एक सर्वे रिपोर्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बच्चों में क्या क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो सोशल वेलफेयर द्वारा उस चीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अग्रवाल आई हॉस्पिटल इन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम एक स्क्रीनिंग का स्टार्ट करना चाहते हैं और हमेशा के लिए आगे भी करते रहेंगे, तो कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग वृक्षाबाद सेंटर के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं इन बच्चों के लिए। तो अब की बार हमने सोचा, ये 12th को मदर्स डे था, तो हमने सोचा इन मदर्स के साथ और बच्चों के साथ मिलके एक आई चेकअप का शुरू करें हम, और ये अब की बार से हमने शुरू किया है और इसको साथ में आगे और भी हमारे चलते रहेंगे, स्क्रीनिंग चलती रहेगी और जिनको ज़रूरत होएगी अगर आई ऑपरेशन की या जो स्पेक्स हैं हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं इनको बच्चों के लिए और मदर्स के लिए, जिनको भी ज़रूरत है हमको जेन्युइन लगेंगे तो हम उनको स्पेक्स प्रोवाइड करके देंगे। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ तो हमेशा से ही हमारा साथ रहा है उनका, और सर हमेशा बहुत एनकरेज भी करते हैं अच्छे कामों के लिए। तो ये एक छोटा सा एक सोशल कॉज है और जब तक हम लोग सब मिलके एक साथ ये एक छोटी छोटी मुहिम नहीं शुरू करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाथ काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए मुझे करोड़ों हाथ चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि सब आएँ एक साथ और हर एक, बोलते हैं ना हम एक सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर मेरे ख्याल हर सिटीज़न है, हर सिटीज़न की ये ड्यूटी बनती है कि जो ऊपर वाले ने उनको दिया है वो आगे शेयर करें। मीडियाज़ के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इस CRC पे ले आए। यहाँ पे कई तरह की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने बच्चे को आगे शिक्षा की और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ हम लोग उनको आकर्षित करेंगे। So our center approximate 365 Divyangans registered. So everything we are working for the welfare of Divyangans. So today the ICAM registered 16 students and along with their mothers. So we are collaborating with the social welfare and Punk NGO and Dr. Agarwal hospitals also. So today the screening camp, after we will provide the specs also, and if later anybody required surgical requirements, so we will request to the Agarwal hospitals also. I am requesting also to kindly support us, our Divyangans also. So we are working for the welfare for the Divyangans. आज हम ये वृक्षाबाद में जो डिसेबिलिटी सेंटर है बच्चों के लिए और उनके मदर के लिए आके एक फ्री आई चेकअप कराने के लिए, क्योंकि जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनको बोलने नहीं आता है कि कुछ, तो उनको एक आई चेकअप करवा के तो इसमें एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। आगे जाके उनको और भी कुछ ज़रूरत पड़ा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और हॉस्पिटल भिजवा के उनको आके कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करने जा रहा है। गैर संचारी रोग विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए NCD की संयुक्त सचिव डॉक्टर शाइनी वर्गीस हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 03192 244 और 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. द्वीप दर्पण में आगे बढ़ते हैं।
बम्बूफ्लैट सब स्टेशन पर 33 केवी भूमिगत विद्युत तारों को शिफ्ट करने व हटाने का कार्य शनिवार 18 मई को किया जाएगा। इसके चलते पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में आवश्यकता के अनुसार सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती की जा सकती है। इसके अलावा बम्बूफ्लैट से विम्बरलीगंज क्षेत्रों तक उसी दिन सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह से बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मानसून के मद्देनजर नगर के विभिन्न जगहों पर वर्षा के कारण पानी जमाव से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। आज परिषद के सफाई कर्मियों ने गर्ल्स स्कूल के निकट के नालों की साफ सफाई की। नालों में पड़े कूड़ा करकट और कीचड़ को हटाया गया। इस बारे में परिषद के कर्मचारी ने दूरदर्शन से बातचीत की। हमारा नाम है हेमंत है, हम म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 5 के जवाबदार हूँ। तो ये जो बारिश के पीछे मैं अभी जो है ड्रेन जो है मैं अभी काम करा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बारिश की जब अभी मौसम तो अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अगर मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर ये पानी फिर भर जाएगी। तो जितना भी यहाँ दुकानदार है या फूड स्टॉल वाले जितना भी कोयला यहाँ डाल देते हैं तो उसका हिसाब से बारिश आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। वही सबसे मैं अभी जो है ड्रेन जो है अभी सॉइल निकलवा रहा हूँ। अब जितना भी जो मतलब यहाँ पानी जाम हो जाती है तो उसके पीछे मच्छर उच्छर जो भी है, मतलब फिर यहाँ पे जो जितना भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको फिर बीमारियाँ, यहाँ फूड स्टॉल है यहाँ पे खाने आते हैं हमारे गेस्ट लोग, तो उनको फिर प्रॉब्लम फिर मच्छर उच्छर जो भी है मलेरिया हिसाब से फिर दूर रखने के लिए हम लोग ये ड्रेन जो है साफ करवा रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा इंटेक्स संस्था के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में बाल देखभाल संस्थान के बच्चों के लिए मिट्टी से मूर्ति और अन्य कलाकृति बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला अगले कुछ दिनों तक चलेगी। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, इंटेक की संयोजक और बच्चे उपस्थित थे। कार्यशाला में बच्चों को मिट्टी से कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों ने भी बड़ी ही सुंदर कलाकृतियां बनाई। इस कार्यशाला के बारे में समाज कल्याण निदेशक, इंटेक के संयोजक और प्रतिभागी बच्चों ने दूरदर्शन से बातचीत की। ये स्कल्पचर मेकिंग वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है और ये बल्कि 2 से 3 हफ्ते तक ये वर्कशॉप चलेगी और बच्चों को बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, खुद आके वो सोशल वेलफेयर के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो इन बच्चों को जो हमारे CCI के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये इंटेक की तरफ से। और ये जो अभी बेसिक स्कल्पचरिंग करी जा रही है इनको बाद में जो है पेंटिंग भी किया जाएगा। और जैसा मेरे को बताया गया है कि इनको उस लेवल तक लेके जाया जाएगा कि ये बच्चे उन प्रोडक्ट्स को मार्केट भी कर सकें, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ना सिर्फ डेकोरेशन के काम आएंगे बल्कि उन प्रोडक्ट्स को हम सेल भी कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली चीज़ है वो भी इनमें
एक तरीके से पैदा होगी। और जो ये अभी का जो समर वेकेशन चल रही है, जिस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां हैं, उस टाइम पे क्या हो सकता है इससे बेहतर कि बच्चे स्कल्पचर मेकिंग सीखें। और बच्चे तो खुद ही एक क्ले की तरह होते हैं कि उन्हें आप जिस तरह से मोल्ड करें उसी तरह से वो लोग मोल्ड हो जाते हैं। और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि उन्हें अच्छी चीज़ें बनाने को सीखने को मिल रही हैं। वो फूल बना रहे हैं, वो बतख बना रहे हैं, वो भगवान की मैंने देखा कि शिवलिंग को भी बना रहे हैं। तो ये अच्छे अच्छे संस्कार जिनको वो एक मोल्ड के तौर पे एक मूर्ति के रूप में लेके आ रहे हैं, वही संस्कार उनमें भी जाएंगे। और एक अच्छी पहल है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये लोग बेहतरीन तरीके से उन स्कल्पचर्स को लेके आएंगे। और जब हम ये सर्टिफिकेट्स इनको देंगे उस टाइम हमारे पास एक कलाकार के रूप में ये लोग उभर के आएंगे। इंटाक एक ऐसी संस्था है जो हेरिटेज कंजर्वेशन का काम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे जो है हमारा फ्यूचर है। हम हर महीने कोशिश करते हैं कोई ऐसा एक वर्कशॉप करें ताकि बच्चों को हम हेरिटेज के बारे में सिखा सके, उसके संरक्षण के बारे में बता सके, हमारी संस्कृति के बारे में बता सके। सो श्री प्रमोथो मजुमदार जो है वो द्वीपों के जाने माने शिल्पकार हैं, कलाकार हैं। कई सारे सालों से उन्होंने जो है शिल्पकारी कर रखी है यहाँ पे। एंड प्रमोथो मजुमदार के साथ में मिलके हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया है, जहाँ पे हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया था कि हम ऑर्फनेज के बच्चों के साथ जो है यहाँ पे ये कार्यशाला करना चाहते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमारी बात रखी और 5 अलग अलग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से 45 बच्चे जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्कशॉप में। मैं ये सभी को बताना चाहूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे स्कल्पचर मेकिंग का ट्रेनिंग करवाना चाहे तो डायरेक्टली आकर के यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को भी इस तरह का ट्रेनिंग पे वो अपना मुहैया करवाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि ये CCIs के जो बच्चे हैं इनको यहाँ पे इसीलिए ले आए कि इनका एक प्रोग्राम 7-8 होम्स के बच्चे आज आए हैं और इसका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 1 महीने का ट्रेनिंग चलेगा और ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्कल्पचर बच्चों लोग के लिए से स्कल्पचर इम्पोर्टेंट से ये आर्ट है, आर्ट फॉर्म है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि बच्चों लोग के लिए इम्पोर्टेंस हर एक के लिए होता है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि आपका दिमाग को और भी ज़्यादा तेज़ करता है, क्योंकि हर एक पल इसका एक नया कुछ बनाना होता है, इमेज को तैयार करना होता है, उसका सोचना पड़ता है। जब बच्चा सोचेगा, इसके ऊपर जब ध्यान लगाएगा, तब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और भी ज़्यादा आगे इम्प्रूव होता जाएगा। तो स्कल्पचर हर एक चीज़ का आकृति लेना है, आपको फूल ले लो, पौधा ले लो, कुछ भी है, तो आपको पहले इमेज करना होगा कि इमेज क्या है, फिर उसके बाद इमेज के हिसाब से उसका पैटर्न बनाना होता है धीरे धीरे। और ये पैटर्न जब वो बनाता रहेगा तब जो सोचता रहेगा, इसका सोच आगे बढ़ता रहेगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair. Added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन मुख्य भूमि से एक पेशेवर फुटबॉल कोच द्वारा सभी आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए एक नियमित फुटबॉल कोचिंग शिविर का आयोजन करेगा। इच्छुक खिलाड़ियों से 25 मई से पहले अपना पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 9476079195 और 9933272019 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे
पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निर्वाचन आयोग द्वारा एनकॉर एप्लीकेशन में काउंटिंग मॉड्यूल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वृक्षाबाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर के बच्चों के लिए नेत्र जांच शिविर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।